जिस महामंत्र की हम लोग आराधना करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, इससे ध्यान रखने का। जिसमें सिर्फ 5 पद है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और इसमें ये भी पता है कि नमो अरियंताणम में किसे नमस्कार किया गया, सिद्धाणम में किसे, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं के, सबको पता है। ये भी पता है कि आप लोग उसको पढ़ते, आगे काव्य पढ़ते हो, मंगलाम स सभ्यस्यम पढ़वम वही मंगलम, आगे पढ़ो। हाँ, उल्टा पढ़ा, इसलिए मुझे पता था क्या याद है इनको। यानी कि सबको ये सारी चीजें याद है, लेकिन विश्वास कितने लोगों को, ईमानदारी से सिर्फ नमोकार मंत्र को छोड़ करके दूसरे मंत्र का जाप नहीं करते। कितने लोग हैं यहाँ, ईमानदारी से धन्य हो जैन समाज की। सिर्फ नमोकार मंत्र को छोड़ करके अन्य किसी भी मंत्र का जाप ना करते हो। सोचो, विचार करो, स्वयं अंतर निरीक्षण करो। आप स्वयं जब कभी भी जाते हो, किसी साधु के पास पहुंच जाते हो, हाथ फैला करके महाराज कुछ दे दो, जिसे अनादि सिद्ध मंत्र है, अनंत काल से जो है चला आ रहा है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं उठते बैठते खाते पीते सोते चलते, आप जब जैसा चाहो, जिस अवस्था में हो, इसका स्मरण करते रहना। हर सांस सांस पर नमोकार मंत्र का जाप चलता रहेगा, तो आप समझ लेना कि आपको स्पेशल कोई भी आराधना करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी मंत्र की आराधना करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी शांति मंत्र की जरूरत नहीं है, आपको किसी पूजा पद्धति की जरूरत नहीं है। विश्वास रखना, एक त्रिंच गति के प्राणियों को हम महामंत्र सुना देते हैं तो वो अपना भाव सुधार लेता है, और आप जैन कुल में जन्म लेकर के, जिनेंद्र भगवान के भक्त होकर के इतना बड़ा महामंत्र मिल करके भी उसकी महिमा को ना समझ सके। तो जैसे कहते हैं, नदी पे तो गए थे, लेकिन वहां से क्या पानी, जब बाहर निकले तो कहते प्यासे, कुआं नजदीक था, तब वहां से निकले तो प्यासे के प्यासे। जिसे कहा जाता है मीन जल में रहते हुए भी प्यासी है, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम प्यासे हो। ये विचार करने की बात है, सोचने की बात है, हम लोगों के लिए विचार करने की, सोचने की बात है कि आके एक त्रिंच गति का प्राणी भी, वो सर्प को पार्श्वनाथ के जीव ने वो महामंत्र सुनाया तो वो धरणेन्द्र पद्मावती बन गया। तो तुम्हें बताओ क्या करने की जरूरत है? साथ मरते समय सुन लिया, सुनने की शक्ति चाहिए। आज हमारे पास सुनने की शक्ति नहीं है। आप क्या कहेंगे महाराज, हमारे पास कान तो है, आज हमारे पास कान तो है, लेकिन वो कान बंद है, अंदर नहीं जाता। श्रवण करने की शक्ति नहीं है, सिर्फ बोलने की शक्ति है। हम जो कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं, बस सुनना नहीं चाहते, और जो व्यक्ति सुनेगा वही तरेगा। जो व्यक्ति बोलता रहेगा वो डोलता रहेगा। आप समझ लो, ध्यान रखना। बोलने से सिर्फ डोलते रहोगे, क्योंकि बोलना क्या है, कुछ भी बोल दो, कौन किसको पता है। बड़े बड़े वक्ता मिल जाते, बड़े बड़े प्रवचनकारी मिल जाते, लेकिन श्रवण करने की सामर्थ्य जिसके अंदर में आ जाती है, वही व्यक्ति अंदर उतर पाता है। और वो व्यक्ति जब अंदर उतर जाता है तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा गया है, साधु परमेष्ठी हमारे हमेशा मौन क्यों रहते हैं? मौनम सुमुनि, जो मौन रहता है वही मुनि है। मौन का मतलब ये नहीं है कि मौन खाली जिज्ञासा से मौन हो जाना।
मौन का मतलब ये होता है कि वह बाहर जो कुछ सुन रहा है वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, लेकिन अंदर जो आत्मा में चल रहा है, अंदर जो तरंगे उठ रही है, उस तरंगों को श्रवण करता है, वो श्रवण हो जाता है। इसलिए विशेष करके ध्यान में रखना, हम जिस पर्व को मनाते हैं, क्रियाओं को करते हैं, उन क्रियाओं के पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है, हम लोग अभी तक समझ कहाँ पाए। इस अब कैसे जपना, अब आपको हम बता देते हैं, आपका मन लगना कैसे। हमने उच्चारण किया, ठीक है, इससे हमने विश्व की शांति की कामना की, किसके लिए की है। आज जो वर्तमान में वातावरण बिगड़ा हुआ है, हर जगह कलेश चल रहा है, हर जगह कसाई पनप रही है, हर जगह युद्ध की व्यवस्थाएं चल रही है, जब देखो तब जहां देखो तहां युद्ध ही युद्ध चल रहा है। ध्यान रखना, इस मंत्र का स्मरण करने से ही शांति की कामना की जाती है। ऐसा एक महामंत्र है जो व्यक्ति, क्योंकि तीर्थंकरों के मुख से नहीं निकले वाला मंत्र है ये, हमने तुम्हारे बनाया हुआ कोई मंत्र नहीं है ये, अनादि निधन है। और अनादि निधन का मतलब समझ लेना कि जहां ना किसी ने बनाया और ना कोई इसे बनाने वाला है। ऐसे सिद्ध मंत्र की चर्चा करते हैं हम जब जो है, तो ऐनी विश्वास रखना। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूं। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध के समय पर एक महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, है नहीं, वो उसकी बात, कारगिल युद्ध की चर्चा कर रहा हूं मैं, कारगिल युद्ध की तो नमोकार मंत्र की चर्चा कर रहा हूं, समझ लेना इसके लिए। कारगिल के युद्ध में एक महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, उस समय फौज में थे, उस समय पर वो फौज में थे, और फौज में रहने की वजह से अब लोगों ने क्या कर, सबने अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने मंत्रों की आराधना करना प्रारंभ की। उनको भी जिम्मेदारी मिली गई, पहले सबने अपने अपने तरीके से 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन जिसको जैसा करना था करे। विश्वास रखना, जो बता रहा हूं उसने अपना प्रैक्टिकल मुझे बताया। उन्होंने अपनी टीम बनाई, लास्ट में नंबर उनका आया, और वो सीधी सारी टीम को लेकर के सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पे चले गए। कहां चले गए? सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चले गए, और जैसे ही सम्मेद शिखर के पहाड़ पर जाकर के इस महामंत्र की उन्होंने आराधना करी, और उसका परिणाम उनको मिला कि तुरंत उसकी घोषणा वहां से हो गई, युद्ध विराम की संदेशा उनको मिल गया। ये उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई थी, हमको विषय निकला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी आप वास्तविकता समझिएगा। आप अपने घर में रहते हैं, घर में अशांतियां फैल रही है, घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, समाज का वातावरण बिगड़ा हुआ है, और भी हमारे जहां भी हम रहते हैं, आप इस मंत्र की एक बार आराधना तो करके देखो। आपको किसी मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे सब मिलता है, इससे सुख भी मिलता, इससे दरिद्रता भी जाती, इससे आपके घर में लक्ष्मी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कहता हूं, इस भाव सुधरेगा तो सुधरेगा ही, अगला भाव भी सुधर जाएगा। इस बात को विचार, बस शर्त है, ध्यान रखो, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट 9 बार 108 बार आप अपने घर में बैठ करके सामूहिक रूप से घर में करो। घर में अगर आप शांति चाहते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, इसको कोई शुद्धता की जरूरत नहीं है। आप जैसे कपड़ों में हैं, जिस अवस्था में हो, पलंग पर बैठे हो, कुछ बैठे हो, आप जहां हो, बस बैठ करके एक मैं तो सबसे पद्धति आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। आप मंदिर में भी आते हैं, आप 50 माला फेरने की जरूरत नहीं है, आपको 1 माला भी फेर लिया, आपका सारे 50 माला का फल मिल जाएगा। वो क्या पद्धति है वो समझ लो। अब मैं थोड़ा सा विषय बता देता हूँ। आप जब सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे? ध्यान समझ में आ गया? सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे? नमो। अरे बड़े स्लो पोजिशन, अपन एकदम बहुत फास्टली नहीं बोल रहा है, बहुत स्लो। आपने सांस ली, और जब छोड़ेंगे हम उसको तो नमो सिद्धाणम। ध्यान रखिए, इसका बहुत बड़ा मैं साइंटिस्ट है, बहुत बड़े लोगों ने इसको चर्चा की है, इस बहुत बड़ी बात समझ बता रहा हूं। और फिर आपने सिद्धाणम बोला, अब फिर सांस लीजिए, नमो
आर्याणम, और फिर सांस छोड़िए नमो वज्रायणम, और फिर बाद में अब क्या करेंगे, 3 सांस का प्रमाण है इसका। नमो लोहे, सांस लिया और शब्द साउड़म छोड़ दिया। आपने अगर एक माला भी इसकी फेर ली, गारंटी देता है आपको, आपने कई मालाएं फेरने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास पूजा करने के लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, मंदिर में बैठ करके जहां भी होते हो, जिस समय तुम्हारे सांस में चलने लग जाएगा और इसका इतनी अच्छी धुन तैयार हो जाती है, अंदर के अंदर एक लहर तैयार हो जाती है कि आप चलते चलते भी आपकी सांसों में ये घुलने लग जाएगा। इसीलिए कहते नमोकार मंत्र सांस सांस में जाते हैं। आप चलते हो जाते हो, किसी से कोई देखने की जरूरत नहीं, किसी से कोई बात। आपने देखा कई लोग, हम लोग देखते हैं जब रास्ते विहार करते हैं तो मोबाइल लेके चलते हैं, और उन लोगों को ये पता नहीं कि आजू बाजू में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कान में लगाए हेडफोन, मोबाइल हाथ में चल रहा है, वो चले जा रहे हैं। अगर वही पद्धति तुम थोड़ा सा इस नमोकार मंत्र में लगा लो तो समझ लेना आपका जीवन सुधर जाएगा। गलती से कोई खुदा ना खासा दुर्घटना ना घट गई तो आपका सदगति पक्की है, दुर्गति में नहीं जाओगे, दुर्गति में नहीं जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अंतिम समय में भी अगर कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए, हॉस्पिटल में ले जाने से अच्छा है कि अंत समय में नमोकार मंत्र सुना दिया जाए। मर जाने के बाद तो बहुत सुनाते, जब जीव निकल गया उसके बाद सुनाने से क्या फायदा। वो जीवंत था, उस समय पर उसने श्रवण कर लिया तो अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। बंधुओं, आज हम लोगों ने ये भावना भाई है कि जितने भी युद्ध आदि चल रहे हैं, जितनी भी अशांतियां फैली हुई हैं, जो भारत के अंदर में हम लोग बैठ करके जिन धर्म की आराधना करते हैं, वह आराधना हमारी सफल हो, फलीभूत हो, विश्व में शांति हो, कल्याण की भावना हो, और हम और आप सब मिलकर के उन्नति के मार्ग पर बढ़े। भगवान महावीर से लेकर के भगवान आदिनाथ तक, उल्टा बोल गया मैं, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने हमें यही सिद्धांत दिया है, भाइयों अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, इन पंच परमेष्ठियों की आराधना करना, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ध्यान रखना, कोई परंपरा नहीं है, कोई अवस्था नहीं, पूजा पद्धतियां नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अध्ययन रखना। इसमें कोई एक व्यक्ति की विशेष आराधना नहीं है, इसमें किसी पर्सनल किसी व्यक्ति की आराधना नहीं है। इसमें जितने भी अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सर्व साधु हैं, जितने भी हैं, कहां तीनों लोकों के अंदर, एक जगह नहीं, कहां तीनों लोकों के अंदर। तुम पूजा करोगे किसी एक तीर्थंकर की, समझ में आ रहा है? तुम पूजा करोगे किसी एक तीर्थंकर की, तुम आराधना करोगे किसी एक भगवान की, तुम किसी एक आचार्य की, किसी एक उपाध्याय की, और जहां सभी के सभी की आराधना हो रही हो तो बताओ कितने गुना पुण्य मिलेगा? अनंत अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। एक तीर्थंकर के पुण्य में, एक मुनिराज की पूजा में, एक गुरु की भक्ति में, और सभी की भक्ति में कितना पुण्य लगा लो गुना। तो आपको ज्यादा चाहिए कि कम काम चल जाता है, ये आपको निर्णय करना है। आपको कम में काम चलाना है कि ज्यादा में काम चलाना है। अगर आपको ज्यादा जल्दी घड़ा भरना है पुण्य से तो सभी की आराधना करो, और पाप से भरना है तो पाप एकाध तीर्थंकर के चल रहा है, जितना चल रहा है धीरे धीरे टिम 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 करके घड़ा भरता रहेगा। एकदम चाहिए, कैसा चाहिए, ये अपने को निर्णय करना है। बंधुओं, यही कहना चाहूंगा इस नमोकार महामंत्र दिवस पर, आपके जीवन में भी ये नमोकार आए, आपका जीवन का भी कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य कुल सगा जी महाराज की, संग वाणी माता की। एक छोटी सी सूचना और दे देता हूँ, 22-23 तारीख का मैसेज लगभग